गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास थर्ड में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है मनी। मनी अर्थात पैसा। पैसा बेटा क्या होता है? पैसा बेटा एक्सचेंज विनिमय का साधन है। पहले के जमाने में जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो लेकिन क्या लोगों को काम नहीं चलता था? तब भी बेटा लोगों का काम चलता था, लेकिन वो क्या करते थे, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। लेकिन मालूम पड़ा फिर बाद में इससे काम तो हो जाता, लेकिन समस्या क्या आती थी कि व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति का मतलब मेरे पास गेहूं है, इस व्यक्ति ने भी और गेहूं दे दिया, उस व्यक्ति ने भी और गेहूं दे दिया, उस व्यक्ति के पास तो मेरे पास मालूम पड़ा गेहूं का ढेर लग गया। तो मतलब क्या करा कि एक ऐसी चीज लाई गई, एक ऐसी मुद्रा का निर्माण किया गया जो सभी व्यक्ति जो है उसको स्वीकार करें। तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पर इसको रुपीज बोलते हैं। भारत में हम मतलब जो एक्सचेंज का साधन है, विनिमय का साधन है, विदेशों में भी होता है। तो ऐसा मतलब केवल भारत में ही इसका इस्तेमाल नहीं होता है, विदेशों में भी एक्सचेंज का साधन क्या है, तो उसको बोलते हैं बेटा करेंसी। और भारत की करेंसी क्या है? रुपीज। रुपीज अर्थात पैसा। यहाँ तक आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं बेटा कि पैसा क्या होता है। तो अपन देखते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटा? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो फिर बेटा यदि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो फिर 2 रुपए में कितने पैसे होंगे? तो 2 रुपए में 2 into 100 इज इक्वल टू 200 पैसे, 200 पैसे होंगे ना बेटा। फिर आपसे पूछा जाए कि 4 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो 4 into 100 इज इक्वल टू 400 पैसे। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए 500 पैसे में कितने रुपीज होंगे? अब मैंने आपसे सवाल किया कि 500 पैसे में अब आपको बताना है कि कितने रुपीज होंगे। तो 500 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, यहां भी आपको समझ में आ गया है। अपन देखते हैं रुपीज। रुपीज का सिंबल क्या है? आर एस। आर एस का मतलब क्या होता है? रुपीज। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। और पैसे लिखना हो तो अपन लिखते हैं पी फॉर पैसे। आर और आर एस का रुपीज होता है और पी फॉर क्या होता है? पैसे। ये तो भारत में चलता है रुपये और पैसे, लेकिन विदेशों में भी रुपये और पैसे चलते हैं। तो उसको दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आर बना रहता है और इस प्रकार नीचे लिखा रहता है। ये दर्शाता है कि ये रुपीज को, ये विदेशों में भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बता रहा है रुपीज को ये इंटरनेशनल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम है। और इस प्रकार यदि यहाँ पर जो डॉट लगा रहता है, क्या लगा रहता है? डॉट टाइप लगा रहता है। तो ये दर्शाता है, जैसे यहाँ पर देखा 49 रुपीज और 52 पैसे, तो अपने को समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन ये लिखेंगे रुपीज 49.52 पैसे। मतलब ये डॉट दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है? पैसे को दर्शा रहा है। अब हम समझते हैं बेटा, आपको समझ में आ ही गया होगा। और बेटा आपने क्या बुक खरीदी है या परचेस करी है या नहीं करी है? यदि आप बेटा भगत बुक्स के आप पढ़ेंगे तो बेटा आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ और आप क्या समझ रहे थे। बेटा अपने पेरेंट्स से कहें कि बुक परचेस करें। ठीक है, चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पर कुछ पैसे दिए गए हैं, मनी दी गई है, इनको हमको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। बेटा जब यहाँ लिखे ही है तो हमको उसको शब्दों में लिखने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? बेटा ऐसा शब्दों में लिखने से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ फ्रॉड नहीं करे। चेक के ऊपर लिखा रहता है कि अंकों में और शब्दों में। अंकों में और लिखने का फायदा रहता है कि अंक तो थोड़े से ही रहते हैं। अब जैसे पर 21 रुपीज, अब मेरे दिमाग में कुछ गलत आया तो मैंने उसके आगे लिख दिया अब कितने का? ये 520 रुपीज। लेकिन जब यदि मैं इसको लिखूंगा TWENTY 20 रुपीज लिख दिया मैंने, अब अगले व्यक्ति को इसको आगे लिखने के लिए 500 भी लिखना पड़ेंगे और वहां पर स्पेस रहेगी नहीं। तो अगला व्यक्ति से पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने अगले व्यक्ति के साथ क्या करा है? फ्रॉड किया है। तो फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसी चीज को हम वर्ड शब्दों में भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारा पहला है 21 रुपीज 72 पैसे। सबसे पहले हम स्पेलिंग काय की लिखेंगे बेटा? 21 की, TWENTY 21 रुपीज कितने पैसे दे रखे हैं बेटा? 72 पैसे। तो स्पेलिंग काय की लिखेंगे बेटा अपन? 72 की, SEVENTY TWO
और लिखे बाद में लिखेंगे अपन क्या लिखे, पैसे। फिर 39 रुपीज 12 पैसे। तो सबसे पहले अपन स्पेलिंग आई की लिखेंगे बेटा 39 की। क्या आपको पता है कि भूल गए? चलो मैं बता देता हूँ, PHIRTY 30। इसके बाद क्या लिखेंगे, NINE। जब 30 और 9 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 39 रुपीज। 39 रुपीज। पैसे कितने बेटा, 12 पैसे। तो स्पेलिंग लिखेंगे TWELVE 12 और बाद में लिखेंगे पैसे। 91 रुपीज 60 पैसे। स्पेलिंग का लिखेंगे 90 की, NINETY 90, ONE 91 रुपीज, RUPES 91 रुपीज 60 पैसे, SIXTY 60 पैसे। अभी थोड़ी सी देर में बताया था मैंने कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। चलिए अब यहाँ पर दे रखा है 14 रुपीज। तो 14 रुपीज में बेटा आपसे पूछूंगी कितने पैसे होंगे, तो 14 इंटू 100 कर देंगे तो 1400 पैसे। स्पेलिंग का लिखेंगे बेटा 14, FOURTEEN 14 रुपीज। 14 रुपीज 29 पैसे। 29 पैसे। 40 रुपीज 50 पैसे। 45 रुपीज 50 पैसे, FORTY 40, FIVE 45 रुपीज। 45 रुपीज कितने पैसे, 50 पैसे, FIFTY 50 पैसे। ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे 105 रुपीज 59 पैसे। सबसे पहले स्पेलिंग का लिखेंगे 100 की, ONE HUNDRED 100। फिर काय के लिखेंगे 5, FIVE 105 59 पैसे, FIFTY 50, NINE 9, PAISC पैसे। तो बेटा आपको ये मैंने जो लिखा है शब्दों में लिखना आ गया है। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स। यहाँ पर कुछ मनी दी गई है, इनको फिगर्स का मतलब क्या होता है, मनी का मतलब होता है पैसा, अमाउंट का मतलब होता है पैसा। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं 29 रुपीज 81 पैसे। अब यहाँ पर हमको इसको फिगर में लिखना है। तो अभी मैंने बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसको आर लिख देते हैं और मैंने बताया था डॉट बी लिख देते हैं। तो जैसे ज्यादा रखा है 29 रुपीज 81 पैसे, तो हम क्या करेंगे आर टाइप लिखेंगे। ये दर्शाता है रुपीज, कितने रुपीज है 29 पॉइंट, पैसे कितने हैं 81 पैसे। आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये सब सिंबल मैंने दोनों ही आपको बताए थे, काय के लिए बताया था ताकि आप रुपीज और पैसे को समझ जाएं। अब यहाँ पे दे रखा है बेटा 34 रुपीज 27 पैसे। तो फिर वापस हम क्या करेंगे आर लिखेंगे, आर लिखेंगे और कितने लिखेंगे 34.27। फिर 12 रुपीज 34 पैसे। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे बेटा आर लिखेंगे, 12 रुपीज 12 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और क्या लिखेंगे 34। ठीक है, मतलब कितने रुपीज 12 रुपीज 34 पैसे, 1 रुपीज 1 पैसे। अब बेटा 1 रुपीज 1 पैसे कैसे लिखेंगे, 1 रुपीज तो आपको लिखना आएगा, लेकिन मैंने बोला कि 1 पैसे, क्या बोला मैंने 1 पैसे। तो कैसा लिखेंगे, सबसे पहले तो आर लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये तो दर्शाना आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 0.1,
समझ में आया ना, मतलब 1 रुपए 1 पैसे। अब यहाँ पर देखा 110 रुपीज 40 पैसे, तो R लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 110.40 लिखेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर रखा है 5 पैसे। अब जैसे अपन सिर्फ आपको बताया जाता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, लेकिन 99 तक तो पैसे रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसमें 1 पैसा डालता है, अपन ये नहीं बोलते कि मेरे पास 100 पैसे, अपन क्या बोलते हैं कि फिर मेरे पास 1 रुपया है। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 5 पैसे है, तो हम क्या लिखेंगे रुपीज लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.05 रुपीज 0.05 काय के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें पैसे, और मैंने बताया था कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 99 तक तो पैसे रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये 100 होते हैं तो वो काय में चेंज हो जाते हैं, रुपये में चेंज हो जाते हैं। बट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन पैसे। आपको हमको क्या करना है, यहाँ पर मनी दी गई है, इनको पैसे में चेंज करना है। क्या करना है, पैसे में चेंज करना है। तो यहाँ पर दे रखा है ₹19। अभी आपको जस्ट स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, या 2 रुपए में कितने पैसे होते हैं, या 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। ₹1 इज इक्वल टू कितने पैसे, 100 पैसे। अब हमारे पास रुपीज कितने बेटा 19, तो ₹19 इंटू 100 पैसे, ठीक है, ₹19 इंटू 100 पैसे, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1900 पैसे। समझ में आया आपको। जो रुपीज देंगे उसको अपन क्या करेंगे 100 से इंटू करेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है ₹39, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू कितने पैसे 100 पैसे। इसलिए अपने पास रुपीज कितने हैं, ₹39 इंटू कितना करेंगे बेटा अपन 100 पैसे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3900 पैसे। समझ में आया बेटा आपको। अब यहाँ पर देखा है ₹24, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। हमारे को रुपीज कितने दिए हैं 24 रुपीज दिए हैं, तो ₹24 इंटू 100 पैसे। मैं बार बार पैसे काय के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको कन्वर्ट ही पैसे में करना है। तो अपन देखेंगे बड़ा मतलब इसमें कितने जीरो लगे हैं, डबल जीरो लगे, तो 24 लिखेंगे और इसमें डबल जीरो लगा देंगे। आया बेटा समझ में। इसी प्रकार हमारा है ₹39, तो हम क्या लिखेंगे 1 रुपीज इज इक्वल टू कितने पैसे बेटा 100 पैसे। कितनी रुपीज दे रखे हैं हमारे को 39 रुपीज दे रखे हैं, ₹39 इंटू 100 पैसे। तो 39 में मैं 100 का इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 3900 पैसे। समझ में आ रहा है बेटा आपको। अब यहाँ पे दे रखा है ₹102, तो अपन क्या लिखेंगे 1 रुपीज इज इक्वल टू कितने पैसे बेटा 100 पैसे। कितने रुपीज दे रखे हैं ₹102 इंटू 100 पैसे। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे 102 लिखेंगे और कितने जीरो लगाएंगे डबल जीरो लगा देंगे और लिखेंगे हमारे पैसे। मतलब क्या हुआ 1 10 100,000 10,000 10,000 to 100 पैसे किसमें हो जाएंगे बेटा
100 रुपीज में 10,200 पैसे हो जाएंगे। अब हमारे पास दे रखा है ₹114 तो बेटा हमको क्या करना है, केवल रुपीज को चेंज करेंगे और जो केवल ये जो रुपीज है इसको ही पैसे में चेंज करेंगे और जो बचे ये 14 पैसे उसको क्या कर देंगे अपन उसमें प्लस कर देंगे। ₹1 1 इज इक्वल टू कितने पैसे, 100 पैसे। और यहाँ पे हमारा कुछ कितने रखे हैं, ₹114 इंटू 100 पैसे प्लस 14 पैसे कितने हो जाएंगे बेटा, 114 ऐसे कैसे लिखेंगे और डबल जीरो लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 11,400 प्लस 14 पैसे, ये तो पैसे हो गए बेटा, प्लस 14 पैसे। इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे बेटा, 11,414 पैसे। अब यहाँ पर दे रखा ₹75.56 तो ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। कितने रुपीज दे रखे हैं, ₹75 इंटू किससे इंटू करेंगे बेटा, 100 पैसे प्लस 56 पैसे कितने हो जाएंगे बेटा, 7,500 पैसे प्लस 56 पैसे। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 7,556 पैसे। आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि हम इसको किस प्रकार बताते हैं, समझ में बेटा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे। अब अभी इसके पहले हमने देखा था कि हमारे पास रुपये दिए हुए थे और हमने उसको पैसे में तब्दील किया था। पैसे में बनाने के लिए अपन क्या कर रहे थे, उसको रुपए को इंटू कर रहे थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही पैसे दे रखे हैं और अब की बार हमको करना है, इसको रुपये में बदलना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेटा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 715 पैसे यहाँ दे रखा है तो अपन लिखेंगे 1 रुपीज इज इक्वल टू कितने पैसे आएंगे, 100 पैसे। तो हम क्या करेंगे, 718 अपॉन 100 मतलब 718 को कैसे डिवाइड करेंगे अपन, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 7 टाइम डिवाइड होगा 700। तो ये बाकी अपन फुल डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास पैसे है ही सही। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 रुपीज 18 पैसे। समझ में आया क्या आपको, 7 रुपीज 18 पैसे। अब यहाँ पर तरह का बेटा हमारा 121 पैसे। तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, 121 पैसे अपन क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 121 डिवाइड बाय 100 1 टाइम डिवाइड होंगे, 100 1 जा 121। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 रुपीज कितने पैसे होंगे बेटा, 21 पैसे। अब हमारा अगला सवाल है 825 पैसे। वापस वही फार्मूला, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, 825
पैसे अपॉन 100, 100 से डिवाइड करेंगे 825 को, 8 टाइम डिवाइड होगा 800 आ जाएगा। बेटा ये 25 को अपन डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा पैसे हमेशा कितने अंकों में रहते हैं, 2 अंकों में ही पैसे रहते हैं। जैसे ही 3 अंकों में आएंगे तो फिर वो काय में चेंज बदल जाते हैं बेटा, रुपये में बदल जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 8 रुपीज कितने पैसे होंगे, 25 पैसे। 7281 पैसे, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। बेटा मैं एक बार भी लिख सकता हूँ, लेकिन बार बार मैं इसके लिए लिख रहा हूँ बेटा, ताकि आपको समझ में आए कि 1 रुपए में 100 पैसे ही होते हैं। तो 7281 पैसे अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे 7281 को, 7 टाइम डिवाइड होंगे 700, कितना बचा हमारे पास 281, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम से डिवाइड होंगे, तो आंसर क्या आएगा मेरा 72 रुपीज 81 पैसे। 72 रुपीज 81 पैसे, 8196 पैसे, 1 रुपीज इज इक्वल टू, बताओ बेटा कितने पैसे लिखूंगा, 2 5, जल्दी बताइए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। यहाँ पर भी लिखे हुए मेरे सामने, बताइए बेटा, बताएं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, 100 पैसे ही होते हैं। अब 100 पैसे से मैं क्या करूँगा, इसको इंटू करूँगा या डिवाइड करूँगा, बताओ बेटा। 8196 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा, इंटू करूँगा। इन सवालों में देखिए, बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करूँगा। काय के लिए डिवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे दे रखा है और हम उसको काय में बदल रहे हैं, रुपये में बदल रहे हैं। तो 8196 पैसे अपॉन 100, 8 टाइम डिवाइड होंगे 800, 9 1 ब्रिंग डाउन 6, 100 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ आएंगे 6, यहाँ आएंगे 9 और यहाँ आएंगे क्रॉस। तो हमारा आंसर क्या होगा, 81 रुपीज 96 पैसे। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है 81,662 पैसे। 1 रुपीज कितने पैसे बेटा, 100 पैसे। और पैसे को हम बेटा पी में मैंने बताया था, रुपीज के लिए आर एस का इस्तेमाल करते हैं और पैसे के लिए पी सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। 81,662 अपॉन 100, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, पैसे। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 8 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 800 आ जाएगा, 100 8 जाए कितने होंगे 800, यहाँ 6, यहाँ 1, ब्रिंग डाउन 6, 1 टाइम डिवाइड होंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, फिर ब्रिंग डाउन 2 टाइम्स भी डिवाइड होंगे, 6 का टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे, 6 टाइम्स 600 हो जाएंगे, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ क्रॉस। आंसर क्या आएगा हमारा 812 रुपीज, 812 रुपीज। पैसे कितने आएंगे, 62 पैसे। 27,472, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 27,472 पैसे अपन क्या हो जाएगा 100, 100 से डिवाइड करेंगे, 27,472 को डिवाइड करेंगे, 100 2 जा 200, 4 7, यहाँ बेटा क्रॉस भी लगा सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं। ब्रिंग डाउन क्या आएंगे बेटा, यहाँ 7 टाइम डिवाइड होगा 700, ब्रिंग डाउन 2, 100 4 जा 400, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 0। तो मेरा आंसर क्या आएगा 274 रुपीज।
274 और कितने पैसे आएंगे बेटा 72 पैसे। ठीक है, तो आज हमने बेटा रुपये को पैसे में बदलना सीखा, पैसे को रुपयों में बदलना सीखा, रुपये जो शब्द रुपये को अपन ने शब्दों में लिखना सीखा और अंकों में भी लिखना सीखा। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है।